राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और जहाँ कहीं भी होगे सुरक्षित से होगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। तो फर्स्ट मीटिंग का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, यानी जिन्हें स्कूल भेजना था मैं उन्हें स्कूल भेज चुकी हूँ। बाकी बेटू और पापा उसके घर पे ही हैं और अब उनके नाश्ते का टाइम हो रहा है और नवरात्रि का टाइम है, तो इस समय मुझे भी थोड़ा समय चाहिए पूजा पाठ के लिए। तो मैं इस तरह से पहले सबको खिला-पिला के साफ़-सफ़ाइयाँ करने के बाद ही नहा धो के अपना पूजा पाठ करती हूँ, ताकि मैं स्वतंत्र मन से अपनी पूजा कर सकूँ। नहीं तो फिर एक मन में लगा रहता है कि भई सबका नाश्ता बाकी है। तो बस मैं अभी मेरा नहाना-धोना नहीं हुआ है, पर मैं बाकी सबका नाश्ता बना के खिला दूँगी, ताकि मेरे ये वाले काम कंप्लीट रहें। तो ये मेरी सेटिंग में सेकंड मीटिंग का काम है। तो यहाँ छुट्टी का समय है, तो बस जब घर पे रहो तो इस तरह से हो जाता है। एक मीटिंग बच्चों के लिए फर्स्ट, जो उसमें उनका टिफ़िन रहता है और नाश्ता, उसके बाद हस्बैंड का। तो बस मैं वही तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बना रही हूँ नाश्ते में पराठा, और सुबह ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस वही है, ये लोग का नाश्ता बन के तैयार हो जाए, करा दूँ और उसके बाद मैं अपनी साफ़-सफ़ाई में लगूँगी। डस्टिंग वैसे मैंने कर ली थी, पोछा करना है और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है वो सब करना है। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, पौने 9 9 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। और मेरी पूजा पाठ थोड़ी लेट से ही होती है। नॉर्मल डेज़ में भी बच्चों का स्कूल है, पहले छुट्टियां हुआ करती थी नवरात्र वगैरह में, तो सब कुछ अपना काम मेरा टाइम से हो जाता था। सुबह जल्दी पूजा करने की कोशिश करती थी, पर इस तरह से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं सब काम कर पाती हूँ और सबका नाश्ता पानी, क्योंकि फिर मन में ही शांति से पूजा करने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर इस तरह लगा रहता है कि नाश्ता बाकी है, तो खाना बाकी है, तो दूध वाला आना बाकी है, तो इन सब पे ध्यान नहीं रहेगा। तो मेरे सारे, जब तक मैं अपना काम शाम करूँगी तब तक दूध वगैरह भी सब आ जाएगा। तो एक तरह से मैं पूरी फ्री होकर ही पूजा पाठ वाला काम करती हूँ। तो इस तरह थोड़ी-सी लेट हो जाती है दिनचर्या मेरी। उसका आ जाना यही होता है कि मेरी आजकल व्रत के समय भी चाय वगैरह जो भी है मुँह में 12 साढ़े 12 कभी 1 ऐसे ही बज जाते हैं। देखिए यहाँ पे दूध भी आ गया। तो बस इन्हीं सब चीज़ों का मैं इंतज़ार कर रही थी कि सब काम निवृत्त हो जाए, तो उसके बाद जो है मैं अपने उसमें लगूँ। और यहाँ मैं थोड़ा-सा पानी डालती हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूध को ऐसे नहीं बैठाना चाहिए, थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। अ, कुछ होता है जिससे जैसी जो मान्यता हो, पता यही नहीं है, बस ये है कि हाँ, बस इससे गाय को तकलीफ़ होती है। और ये रही वो आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, मैंने बिटिया रानी के टिफ़िन के लिए, यही सबका नाश्ता होगा। तो आइए फ्रेंड्स, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है 9 दिन का, आइए आप भी यम्मी सा ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए, पराठा और सब्ज़ी और उसके साथ हरी मिर्च। तो यहाँ नाश्ता तैयार हो गया है, अब मैं सबको दूँगी और उसके बाद मेरे यहाँ किचन का काम साफ़-सफ़ाई होगी। सबसे पहले यहाँ की साफ़-सफ़ाई होगी। और यहाँ मैं मोबाइल को बंद करना भूल गई थी। जस्ट मैं अभी पूजा करके आई हूँ, काफ़ी लेट हो जाए, लेकिन हो भी जाता है। और तो बस मैंने भी आटे के साथ चाय बैठाया है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, जिसकी जो मनोइच्छा हो माता रानी अवश्य पूरी करें, गलतियों को अनदेखा करें। तो बस मैं यहाँ पे लगी हूँ, चाय बना कर पीऊँगी। सबका नाश्ता पानी कराने के बाद थोड़ा मैं लेट गई थी। जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि मैं लगातार चीज़ें नहीं करती हूँ। और उसके बाद जो है साफ़ सफाइयाँ करने के बाद जो है इस समय झाड़ू पोछा वगैरह ज़रूरी होता है। तो बस वो सब करने के बाद मैं नहा के आई और पूजा करने चली गई। और अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि ये चाय तसल्ली वाली है। अगर सुबह सब चीज़ें कर भी लो तो भी जो है ये चाय नहीं मिलती है, तो बहुत कुछ खलता सा है, मिस सा होता है। तो मैं सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। दोपहर के खाने में सिर्फ मुझे दाल चावल बनाना है और सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने पराठा और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। और उसके बाद हस्बैंड भी नाश्ता करके रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, मौसम का असर है। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ से वही पानी बैठाया है।
तो बस मैं अभी चाय लेकर बैठी हूँ दोस्तों। फ़ैन चला रखा है और मैंने आपको मौसम दिखाया। मौसम एकदम बादल वाला हो गया है, लग रहा है फिर बारिश होने वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा क्या। और थोड़ा सुस्ती हो गई है, चेहरे से मेरे आपको दिख रही होगी थकावट। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी मेरे संग चाय ले पी लीजिए। और मैंने अभी खिड़की पे कर्टन्स नहीं लगाया है, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक जैसा कलर मुझे नहीं चाहिए, कुछ यहाँ डिफरेंट करना है। और मैं बैठ के थोड़ा न्यूज़ देख रही थी। बिना न्यूज़ के देखने से उलझन भी होती है और लेकिन बिना देखे राहत भी नहीं है, तो चैन भी नहीं मिलता, राहत कह रही हूँ, चैन भी नहीं मिलता है। और क्या ही बोलूँ, वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं बहुत ही विषम चल रही हैं। खैर, तो चलिए मैं चाय पी लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और दाल मैंने बैठा दिया है, चाय बैठाने गई फिर मैंने कहा दाल भी बैठा देती हूँ, फिर उसके लिए उठ के अलग से आना। उससे अच्छा है कि जब तक चाय पक के तैयार हो रही है मेरी दाल भी तैयार हो जाएगी। दाल बैठा दिया है, तो चलिए फिर मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो टाइम हो रहा था बिटिया रानी के स्कूल से आने का, तो मैं गेट खोलने के लिए जा रही हूँ। पूरा नहीं खोल के रखती हूँ, पर हाँ थोड़ा ढीला कर देती हूँ कि उधर से वो थोड़ा भी धक्का देंगी तो गेट खुल जाएगा। ये तो फिर अगर अंदर रूम में रहो ना तो फिर आवाज़ नहीं आती है। मौसम एकदम अजीब हुआ पड़ा था। तो ये सुबह की सब्ज़ी है। तो यहाँ मैंने चावल बैठा दिया है, यहाँ दाल तैयार हो चुकी है, सब्ज़ी है। चलिए बाहर बैठते हैं कुछ देर। अच्छा, पहले और अब में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। पूजा पाठ वगैरह की तो नहीं बोलूँगी, पर मैंने अब देखा है जैसे कि एक टाइम था जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, नवरात्रि के समय स्पेशली हर किसी के यहाँ किसी न किसी के यहाँ कीर्तन वगैरह ज़रूर हुआ करते थे। पर अब जो है कि सभी अपने घर में व्यक्तिगत ही पूजा करते हैं, कीर्तन हमारे यहाँ इतना चलन नहीं है। और अगल बगल से मंदिर वगैरह में लोग जाते हैं, पर घर के कामों से टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो बस इसी तरह भजन लगा के सुना दिया। और जब पहले था कि मम्मी लोग कीर्तन वगैरह करती थी तो हम लोग भी पहुंच जाते थे, तो कुछ गीत हम लोग भी सीख गए थे। और आजकल के बच्चों को तो पढ़ाई के अलावा कोई किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है उनके पास, तो वो क्या ही गीत करेंगे और अकेले बैठ के आदमी क्या ही गीत गाए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ तो थोड़े एक दो गीत गा के माँ को सुना दूँ कि मेरे भी कंठ में स्वर है मेरे भी उसमें वो है। तो बस यही सब चलता है। पहले हम लोग जैसे कि एक होड़ सी रहती थी कि किसके पास नया गीत आया है, किसके पास इस तरह से, मतलब। और आजकल की ठीक है, हर जगह तो नहीं है, पर हमारी तरफ यहाँ पर है, अभी भी मायके में होता है। जो भी लोग हैं, देखिए चिड़िया आ गई, मैं बात कर रही हूँ और ढेर सारी चिड़ियाएँ आ गई हैं। और अभी कुछ दिन से जो प्रसाद हम लोग निकाल के रखते हैं मंदिरों के लिए, तो मैं मंदिर से बाहर रखते हैं, वो बंदर आ जा रहा है और वो सुबह ही खा के चला जा रहा है। इन पक्षियों के लिए कुछ बच नहीं रहा है। चावल सीटी दे दिया, मैं बंद करके आती हूँ, बंद कर लूँ। तो चावल टाइम 2 बजने वाले हैं। और भजन वजन गाने का, जैसे कीर्तन में जो भजन कर उनका साथ ही अच्छा लगता है, जो एक दो आदमी साथ रहे करता रहे तो अच्छा लगता है, अकेले होता नहीं है दोस्तों। नहीं तो शायद यही वजह है कि पहले के लोगों को अलग से म्यूज़िक क्लासेस नहीं करनी पड़ती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% लेडीज़ें उनके गले का स्वर इतना अच्छा होता था, क्योंकि ये सब चीज़ें आप गाते रहोगे तो आपका कंठ भी खुल जाता है, ऐसी चीज़ें। पर सभी लोग नॉर्मली भजन कीर्तन गा करते थे, मतलब लेडीज़ें तो पक्का ही तय करने वाली में थी। और अब चीज़ें हैं कि अलग से म्यूज़िक क्लासेस करनी पड़ रही हैं,
बहुत अच्छा स्वर मेरा भी नहीं है, पर ये है कि शुरू से गाना वाना मम्मी के संग लगकर भजन वजन गाने की वजह से मेरा भी कंठ थोड़ा खुला हुआ है। तो कंठ खुल जाने से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और आजकल के बच्चे हैं कि उनका खुलता ही नहीं है। और बस यही सब चीज़ें हैं जो मिस होती हैं। बहुत अलग मानसिकताएँ हैं, कहने को लोग शहर में रहती हैं, पर सोच सबकी वही है कि नवरात्रि में किसी के घर आना जाना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, प्लस माइनस सभी के संग होती हैं, पता ही है, हर समाज के संग होती हैं। तो बस यही है। चलिए, तो बस मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखूँगी। मुझे जो अपनी बातें कहनी थी आपको अच्छी लगी कि नहीं, क्या आप भी ये मानते हैं कि नहीं कि पहले की लेडीज़ें जो होती थी उनके स्वर इसीलिए खुले रहते थे कि वो बचपन से ही गाना बजाना उन्हें जैसे सब चीज़ें सिखाई जाती थी। जैसे सिलाई कढ़ाई के लिए अलग से क्लासेस नहीं होती थी, लोग एक दूसरे का देख देख के संग बैठ के सीख जाते थे। स्वेटर बुनना, ये सब चीज़ें एक अलग ही वो था, और अब जो है चीज़ें अलग से सीखनी और करनी पड़ती हैं। और सच कहूँ दोस्तों, तो आजकल के घर के काम भी ख़त्म नहीं होते हैं। पहले तक ये दोपहर वाला टाइम जो होता था लेडीज़ों के लिए फ्री होता था। वो हस्बैंड सुबह ऑफिस चले गए, अपने काम पे निकल गए, और शाम तक जो है वो फ्री हैं। इस बीच में वो जो कुछ करना चाहें वो अपनी पसंद की चीज़ें कर लिया करती थी, करने का टाइम हुआ करता था। और आजकल तो जैसे लगता है ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने आस पड़ोस सिर्फ अपने आप को सर्च करके नहीं, कि सभी थके हुए रहते हैं, थोड़ा टाइम मिला नहीं कि चलो रेस्ट कर लें। अदर एक्टिविटीज़ में वही लोग हैं जो सुपर हैं, नहीं तो मैं अपने अगल बगल भी सबको यही, मतलब यही चीज़ें देखती हूँ, और मैं उनसे भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं तो एकदम से निकलने का नाम ही नहीं लेती हूँ, घर में ही रहती हूँ, मेरी चीज़ें ही कंप्लीट नहीं होती हैं। तो चलिए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। बहुत कुछ मैंने अपने बारे में आपसे शेयर कर दिया कि मैं कितनी ज़्यादा वो हूँ। और चलते चलते जो है मैं आपको दिखाती हूँ, गिलहरी आई हुई है, किस तरह से वो चिड़ियों से लड़ रही है। दरअसल इनकी लड़ाई नारियल के फल के लिए हो रही है। नारियल के पेड़ पे कुछ छोटे छोटे फल आए हुए हैं, तो ये गिलहरी रानी आती हैं तो ये अपना तोड़कर गिराकर खा के भाग जाती हैं, पक्षियों को मिलता नहीं है। तो बस इनकी और उनकी जंग चल रही थी, और मुझे आपसे बातें ये सब शेयर करने के लिए एक मौका मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। माता रानी आप सब पे दया दृष्टि बनाए रखें हम सब पर। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।